कल हमने कंप्लीट किया था हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये मेथड हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के अंदर, कि कुछ एक रिएजेंट होते हैं जैसे कि K2Cr2O7 और साथ में हम इसमें लेते हैं H2SO4, ठीक है, और जैसे KMnO4 H2SO4 वो भी रिएजेंट। अगर ये दोनों रिएजेंट हम लोग लेते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल से हमें सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में एल्डिहाइड और फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाती है। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब एल्डिहाइड भी इसमें प्रिपेयर होगा, लेकिन अगर आगे फर्दर ये रिएक्शन हम प्रोसीड करनी है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमारा हमें दे सकते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिल सकता है जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। तो यानी कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे जैसे कि CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल, तो और अगर हम इसमें रिएजेंट डालते हैं K2Cr2O7 और साथ में H2SO4 तो हमें ये एल्डिहाइड दे देगा CH3 CHO और साथ में हमारा वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बट इसी की जगह अगर हम लोग लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, क्या लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, तो वो हमें क्या देता है, कीटोन देता है। ये इतना डिस्कस कर हम काफ़ी कर चुके हैं ये पहले, तो इसको बार बार रिपीट करने की कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि मैं लूँ CH3 CH CH3OH और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं और यही रिएजेंट डालूं K2Cr2O7 और साथ में H2SO4 तो ये हमें कीटोन देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और हमारा वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये देगा। अगर मैं इनको, अगर ये फर्दर आगे प्रोसेस करती है रिएक्शन तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे गेन होता है। अब अगर हम इसी की जगह और रिएजेंट लेते हैं जैसे कि PCC भी, ये का पहले भी हो चुका है, PDC, ठीक है, जैसे कि CrO3, साथ में इसमें H2SO4 डालते हैं हम लोग, ठीक है, और जैसे कि MnO2 CH2Cl2, ये सब लोग हमें प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड दे देते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन मेथड था जो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं इस मेथड को। अब जैसे सेकंड मेथड है, इसी में सेकंड मेथड है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ये वाला मेथड बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अगर हम लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल और हम कॉपर लेते हैं और साथ में 573 केल्विन हम टेम्परेचर लेते हैं तो ये हमें हमारा एल्डिहाइड देता है RCHO और हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होती है। बट अगर हम लोग इसमें लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि CHR और OH ले लें हम लोग यहाँ पे, और यही कॉपर 573 केल्विन हम लोग टेम्परेचर लें तो ये हमें यहाँ पे कीटोन की जनरेशन देता है, इसकी जनरेशन देता है कीटोन की। बट अगर हम लेते हैं यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल लेते हैं, टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो हमें ये एल्कीन देता है ना, तो उसको हमें प्रिपेयर करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए। तो प्राइमरी लोगे तो हमें एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी लोगे तो ये हमें कीटोन देगा, अगर टर्शरी लेते हैं तो ये हमें एल्कीन देता है। अब अगला मेथड है, दो हो गए हैं, फोर्थ है बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे और कीटोन प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं फॉर्मिक एसिड, दोनों के दोनों 2 यूनिट लेनी है हमें। अगर हम दोनों फॉर्मिक एसिड लेते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसको भी फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और प्रेजेंस लेते हैं MnO की, जैसे वहाँ पे कॉपर के लिए वैसे एज ए कैटलिस्ट हमारा ये यूज़ होगा, और 573 केल्विन हम यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ से हमारी एक से होगी पक्का, ठीक है ना, दोनों सेम है इसमें, तो किसी कर दो, एक से तो CO2 रिमूव हो जाएगी और एक से तुम्हारा वाटर रिमूव हो जाएगा। ऐसे वाटर, ये इसका हाइड्रोजन, इसका OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से CO2 और एक H बच जाएगा HCHO, है ना, ये बच गया हमारा HCHO, प्लस में CO2 रिमूव हो गई और प्लस में वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। अब अगर हम ले लेते हैं CH3COH, एक तो ले लेते हैं एसिटिक एसिड और एक यही हमारा फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं। देखो अब की बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ से हम OH ग्रुप को रिमूव करेंगे,
पहले भी यही किया था, यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव, यहाँ से H को, ये वाटर की फॉर्म, फिर CO2, यहाँ पे H बच जाता है तो यहाँ से बनता है CH3CHO, यहाँ से CH3CHO, प्लस में हमारा वाटर रिमूव हो गया और प्लस में हमारी CO2 गैस रिमूव हो गई। अब अगर हम दोनों ही एसिटिक एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दोनों ही एसिटिक एसिड, CH3 COO H ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें तो दोनों साइड ही हाइड्रोजन था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव नहीं करते हैं, जैसे हाइड्रोजन मैं उधर लिख रही थी इधर लिख रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ से देखो क्या होता है कि CH3CO CH3, ये वाला CO2 और साथ में वाटर बाहर हो जाएगा, CH3CO CH3, ये इसको हम ऐसे करके भी लिख देते हैं, प्लस में H2O प्लस में CO2 तुम्हारी रिमूव हो जाएगी। मतलब अगर हम दोनों फॉर्मिक एसिड लेंगे तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, अगर हम एक एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर हम दोनों ही एसिटिक एसिड लेते हैं तो हमें कीटोन मिलेगा, ठीक है ना। अब हमारा एक इसी में लास्ट मेथड बचता है, 5th मेथड, फ्रॉम जैम डाइहैलाइड्स। अब हमें जैम डाइहैलाइड से हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे। जैम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, पहले तो वो बात है, जैम वो होते हैं कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन्स अटैच हैं तो वो होता है जैम डाइहैलाइड, और अगर नेबरिंग कार्बन पे तुम्हारी हेलोजन अटैच है तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले हमारा जैम डाइहैलाइड ले लेते हैं, जैसे कि CH, एक क्लोरीन में यहाँ जोड़ दूँ और एक क्लोरीन में यहाँ जोड़ दूँ, दोनों क्लोरीन मेरी एक ही कार्बन के ऊपर अटैच है, तो हमें करना ऐसे है कि हम KOH लेते हैं, इसके अंदर KOR की कितनी यूनिट, 2 यूनिट लेते हैं। देखो क्या होगा कि यहाँ से दोनों क्लोरीन रिमूव हो जाएंगी और ये दोनों K के साथ जाएंगी और दोनों जगह यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाता है, CH3 CH OH, ये वाली स्पीसी आ जाएगी, माइनस का 2KCl हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल मेथड है, ये तो पहले भी कर चुके हैं, जैसे इसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ क्या है ही बॉन्ड प्रेजेंट, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये एज ए वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा, माइनस का H2O, तो यहाँ से बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो यही है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3 CHO, ये बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर हमें कीटोन लेना है, क्या लेना है, कीटोन लेना है, तो सिंपल हमें करना है कि CH3 C, ये जो हाइड्रोजन लिया था कुछ नहीं, यहाँ पे फिर से CH3 ग्रुप ले लो इस हाइड्रोजन की जगह पे, और Cl और Cl जैम डाइहैलाइड से करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब सेम रिएक्शन करनी है कि 2KOH हमें लेने हैं, ये 2KCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो CH3 यहाँ से OH और यहाँ से OH, ऐसे एज ए वाटर ये हमारा यहाँ से निकला और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से ये वाली स्पीसी मिल जाएगी ना, CH3 और डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन बन गया, ठीक है। अब हमारे सारे मेथड वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे हमें दोनों प्रिपरेशन हो सकती हैं, मतलब एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड्स करेंगे, ऐसे मेथड जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा प्रिपरेशन का, उसके बाद ऐसे मेथड करेंगे जिससे हमें सिर्फ कीटोन मिलेगा। ये सारे मेथड बच्चे ढंग से कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही यूनिट आती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ही आती है। तो ये सारे के सारे मेथड जो भी किए, जैसे ओजोनोलिसिस था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन था, वो सारे मेथड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैकर प्रोसेस थी, जैसे जो कल का लेक्चर था वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो उनको अच्छे से कर लेना। आज वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। कल हम करेंगे कि ऐसे मेथड जिससे हमें सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, तो ढंग से पढ़ा करो, कोई बात नहीं ऑनलाइन चल रहा है तो, बट करना तो पड़ेगा जैसे भी चल रहा है, ठीक है। स्कूल क्या पता कब तक खुलें या खुले भी ना, तुम्हारे एग्ज़ाम आ जाए तब तक, बट तैयारी तो करनी पड़ेगी, घर में अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मन लगा के पूरा, क्योंकि मार्क्स लेने हैं हमें, नॉलेज भी गेन करना है, तो पढ़ो ढंग से।